भाइयों और बहनों कैसे हो? अभी तक आपको तो पता चल गया होगा कि आईपीएल 2025 के रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट उनकी टीम ने अनाउंस कर दी है। तो आज जानते हैं कि आखिर इस लिस्ट के टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव रिटेन प्लेयर कौन कौन से होने वाले हैं। लेकिन उसे जानने से पहले ये जान लो कि आखिर इन टीम्स ने किन बड़े प्लेयर्स को रिटेन किया है और किन बड़े प्लेयर्स को रिलीज किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। तो एमआई ने जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा को रिटेन किया है। जसप्रीत बुमराह को 18 करोड़ रुपए देकर, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को 16 करोड़ 35 लाख रुपए देकर, रोहित शर्मा को 16 करोड़ 30 लाख देकर और तिलक वर्मा को 8 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया है। और कुछ बड़े नाम जिन्हें मुंबई ने रिलीज कर दिया है वो है ईशान किशन और टिम डेविड। और अभी मुंबई के पास केवल 45 करोड़ रुपए बचे हैं ऑक्शन में जाने के लिए, जो कि बाकी टीमों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद ने भी 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। 23 करोड़ में हेनरी क्लासन, 18 करोड़ में पैट कमिंस, 14 करोड़ में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड और 6 करोड़ में नीतीश कुमार रेड्डी। और जिन बड़े खिलाड़ियों को हैदराबाद ने रिलीज कर दिया है वो है भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और वॉशिंगटन सुंदर। और हैदराबाद भी इस ऑक्शन में 45 करोड़ के बजट के साथ जाने वाली है। अब अगली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके ने भी पूरे 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ और सर रविंद्र जडेजा को 18 करोड़ में, पार्थी राणा को 13 करोड़ में और शिवम दुबे को 12 करोड़ में, और महेंद्र सिंह धोनी को अनकैप्ड रूल से केवल 4 करोड़ में ही रिटेन किया है। जिससे ये भी कंफर्म होता है कि महेंद्र सिंह धोनी 2025 का आईपीएल भी खेलने वाले हैं। अब बात करते हैं उन बड़े प्लेयर्स के बारे में जिनको सीएसके ने इस साल रिलीज किया है। तो वो है रचिन रविंद्रा, डेविड कॉनवे, दीपक चहल, शार्दुल ठाकुर और महेश दीक्षित। और आईपीएल 2025 के ऑक्शन में सीएसके 55 करोड़ के प्राइस के साथ जाने वाली है। अब बात करते हैं आरसीबी की। तो आरसीबी ने केवल 3 प्लेयर्स को रिटेन किया है। नंबर 1 एज यू ऑल नो विराट कोहली, फिर आते हैं रजत पाटीदार और फिर यश दयाल। विराट कोहली को 21 करोड़ में, रजत पाटीदार को 11 करोड़ में और यश दयाल को 5 करोड़ में रिटेन किया है। पर जानने वाली बात तो ये है कि इस साल आरसीबी ने काफी बड़े बड़े प्लेयर्स को रिलीज किया है, जैसे ग्लेन मैक्सवेल, कैमेरन ग्रीन, पिछले साल के कप्तान फाफ डू प्लेसी, मोहम्मद सिराज और विल जैक्स। अब क्योंकि आरसीबी ने केवल 3 ही प्लेयर्स को रिटेन किया है तो अभी आरसीबी के पास 83 करोड़ है ऑक्शन में जाने के लिए। लेकिन आरसीबी ऑक्शन में जाकर क्या करती है ये तो देखने वाली बात रहेगी। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। देखा जाए तो डीसी की जो रिटेन लिस्ट है उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग उनकी रिलीज लिस्ट है, क्योंकि उसमें ऋषभ पंत का नाम है। इसका मतलब दिल्ली ने अपने कैप्टन को ही रिलीज कर दिया है, जो कि ऑक्शन से पहले एक शॉकिंग न्यूज है। और इसी के साथ दिल्ली ने एंड्रिक नोगिया और डेविड वार्नर को भी रिलीज कर दिया है। अगर बात करें रिटेन प्लेयर की लिस्ट की तो 16.5 करोड़ में अक्षर पटेल, 13.25 करोड़ में कुलदीप यादव, 10 करोड़ में ट्रिस्टन स्टब्स और 4 करोड़ में अभिषेक पोरेल। और इसी के साथ डीसी 2025 के आईपीएल ऑक्शन में 73 करोड़ के बजट के साथ उतरेगी। लेकिन देखने वाली बात यह है क्या डीसी अपने कैप्टन ऋषभ पंत को वापस अपने टीम में लेगी, लेकिन उसके लिए तो हमें ऑक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। अब आती है कोलकाता नाइट राइडर्स। यहाँ पे भी ऑक्शन से पहले काफी ज्यादा उथल पुथल मच चुकी है। यहाँ पे वही दिल्ली वाले हाल हैं, मतलब केकेआर ने भी अपने कैप्टन श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया है, जिनके कप्तानी में पिछले साल केकेआर ने आईपीएल ट्रॉफी भी जीती थी। और इसी के साथ पिछले साल के सबसे महंगे प्लेयर मिचेल स्टार्क को भी केकेआर ने रिटेन नहीं किया है। ना ही फिल सॉल्ट को रिटेन किया है, ना ही नीतीश राणा को रिटेन किया है और ना ही वेंकटेश अय्यर को। लेकिन इसके बावजूद केकेआर ने पूरे 6 प्लेयर्स को रिटेन किया है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी और आपको भी लगेगी कि रिंकू सिंह को केकेआर ने पूरे 13 करोड़ रुपए देकर रिटेन करा है, बिकॉज ही रियली डिजर्व दिस अमाउंट। और इसी के साथ केकेआर ने 12 करोड़ देकर वरुण चक्रवर्ती, आंध्र रसल और सुनील नारायण को भी रिटेन कर लिया है। और बची हुए 2 खिलाड़ी हैं हर्षित राणा और रमनदीप सिंह, और इन्हें भी केकेआर ने 4 करोड़ देकर रिटेन किया है। और इसी के साथ केकेआर इस बार आईपीएल ऑक्शन में 51 करोड़ का बजट लेके उतरेगी। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो राजस्थान रॉयल ने अपने टीम के कप्तान संजू सैमसन को 18 करोड़ में रिटेन किया और इतने में ही जायसवाल भी रिटेन हुए। और फिर 14 करोड़ में रियान पराग और ध्रुव जुरेल को रिटेन किया और 12 करोड़ में सिमरन हेडमायर को और 4 करोड़ में संदीप शर्मा को। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि आरआर ने अपने 2 सबसे बड़े बॉलर्स को रिलीज कर दिया, जो कि हैं बटलर और युजवेंद्र चहल। और इसी के साथ इस बार राजस्थान रॉयल 2025 के आईपीएल ऑक्शन में 41 करोड़ के बजट के साथ उतरेगी। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। तो जीटी ने भी अपने पूरे 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। 18 करोड़ में राशिद खान, 16.5 करोड़ में शुभमन गिल, 8.5 करोड़ में साई सुदर्शन और 4 करोड़ में शाहरुख खान और राहुल तिवारी। बट मोस्ट शॉकिंगली इस टीम ने भी अपने 2 बेस्ट प्लेयर्स को रिटेन करने से मना कर दिया, जो कि है मोहम्मद शमी और डेविड मिलर। बट अभी भी इनके पास 70 करोड़ का बजट है, इसलिए ऑक्शन टेबल से अपने उन प्लेयर्स को लेने की कोशिश जरूर करेगी। तो अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो जैसा कि हमें पिछले आईपीएल सीजन में ही पता चल गया था कि केएल राहुल, जो कि एलएसजी कप्तान है, वो जरूर से 2025 के आईपीएल में एलएसजी को छोड़ देंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, एलएसजी ने केएल राहुल को रिटेन नहीं करा। और जो 5 खिलाड़ी इन्होंने रिटेन किए हैं वो है निकोलस पूरन, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, मोहसिन खान और आयुष बदोनी। 21 करोड़ के साथ निकोलस पूरन एलएसजी के अभी तक के सबसे महंगे प्लेयर बन चुके हैं। और उड़ती उड़ती खबर तो ये भी आ रही है कि यही एलएसजी के नेक्स्ट कैप्टन भी होने वाले हैं। और 11 करोड़ मिले हैं मयंक यादव और रवि बिश्नोई को, और 4 करोड़ मिले हैं आयुष बदोनी और मोहसिन खान को। और केएल राहुल के साथ साथ एलएसजी ने ना ही स्टोनिस को रिटेन किया, ना ही क्विंटन डिकॉक को और ना ही कुणाल पांड्या को। तो अब बात करते हैं लास्ट टीम पंजाब किंग्स की। तो पंजाब किंग्स ने सारी टीमों से कम सिर्फ 2 ही प्लेयर्स को रिटेन किया है। पहले हैं शशांक सिंह, जिन्हें पिछली बार पंजाब ने गलती से खरीद लिया था, और उसके बाद तो आप सबको पता है वो 1 एंड आर्मी बन गए पंजाब के लिए, इसलिए पंजाब ने इस बार उन्हें 5.5 करोड़ देकर रिटेन किया।
किया है, और दूसरे हैं प्रभसिमरन सिंह जिन्हें पंजाब ने 4 करोड़ में रिटेन किया है। अब इस टीम ने केवल 2 ही प्लेयर्स को रिटेन किया है, इसका मतलब रिलीज प्लेयर की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी होगी। तो उस लिस्ट में कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि हर्षल पटेल, हर्षदीप सिंह, सैम करन, जॉनी बेयरस्टो और कगिसो रबाडा। लेकिन ये टीम आईपीएल ऑक्शन 2025 में सबसे ज्यादा परसाइज के साथ जाने वाली है जो कि है 110 करोड़। लेकिन देखने वाली बात तो ये रहेगी क्या पंजाब ये 110 करोड़ अच्छे से इन्वेस्ट कर पाती है। सो भाइयों और बहनों, ये तो हो गई सारी टीम के प्लेयर्स की रिटेंशन लिस्ट और रिलीज लिस्ट। तो अब बात करते हैं आईपीएल 2025 के टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव रिटेंशंस के बारे में। तो नंबर 5 पे नाम आता है अक्षर पटेल का। अक्षर पटेल को दिल्ली कैपिटल्स ने पूरे 16.5 करोड़ में रिटेन किया है, और सूत्रों के द्वारा खबर तो ये भी आ रही है कि ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स श्रेयस अय्यर पर एज अ कैप्टन बिड लगा सकती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अक्षर पटेल भी दिल्ली कैपिटल्स के नए कैप्टन बन सकते हैं, क्योंकि डीसी ने उन्हें सबसे ज्यादा अमाउंट देकर रिटेन किया है। अब नंबर 4 पर 18 करोड़ का बंच इसीलिए क्योंकि 18 करोड़ में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 प्लेयर रिटेन हुए हैं। राशिद खान, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, पैट कमिंस और जसप्रीत बुमराह। नंबर 2 पर भी एक नहीं बल्कि 2 प्लेयर्स हैं। पहले निकोलस पूरन जो कि आईपीएल 2025 में एलएसजी में एज अ कैप्टन आ सकते हैं, और दूसरे हैं द किंग विराट कोहली। और अफवाहें तो ये भी है कि विराट कोहली भी इस बार आरसीबी में एज अ कैप्टन बैक कर सकते हैं। और अगर अब बात करें आईपीएल 2025 के सबसे महंगे रिटेन प्लेयर की, तो वो है हेनरी क्लासन जिन्हें हैदराबाद ने पूरे 23 करोड़ में रिटेन किया है। बट एक बात तो मुझे ही पता है और आपको ही पता है कि हर बार महंगा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करे इसकी तो कोई भी गारंटी नहीं है, और आईपीएल में हमारे पास ऐसे कई एग्जांपल हैं। बाय द वे, आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल ऑक्शन का सबसे महंगा प्लेयर कौन सा होगा? कमेंट में जरूर बताना।